आज मैं बात करने वाली हूँ मोतियाबिंद के बारे में, दैट मीन्स कैटरैक्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुप्रीता गांधी भट्ट, कैटरैक्ट कंसल्टेंट एंड मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट, सह्याद्री हॉस्पिटल्स। सबसे पहले मैं आपको कैटरैक्ट मतलब क्या उस चीज़ का मतलब बताती हूँ। हमारे आँख में एक नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, विच एक्ट्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस। What does that lens do? जब भी हम कुछ ऑब्जेक्ट देखते हैं, the rays of light which comes from the object are made to refract in such a way that they fall on the retina and we see the इमेज क्लियरली। ये फंक्शन जो है ये लेंस का होता है। जैसे हम एज करते हैं वैसे ये लेंस ओपेसिफाई होने लगती है, मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होने लगती है। तो इसके कारण जो हमको क्लियर दिखता है वो कम दिखने लगता है। मोतियाबिंद और कैटरैक्ट ऐसी चीज है जो 80 या 90% ऑफ द इंडिविजुअल्स में पाई जाती है। एट सम पॉइंट इन योर एज देयर इज गोइंग टू बी कैटरैक्ट इन ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द इंडिविजुअल्स। यूजुअली जो कैटरैक्ट है वो प्रीवियस 2-3 generations back it was found in more than 60 years of age group most commonly, but now because of the environmental pollutants or because of the various other factors, stress, various medications that we take, various new infections that are coming, it is also now seen that the cataract is coming in a younger age group. हमारा और एक मिसकंसेप्शन ऐसा होता है कि मोतियाबिंद सिर्फ ओल्ड लोगों को होता है, बच्चों में नहीं पाया जाता। That is not the thing. There is something called as congenital cataract, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैटरैक्ट विथ बर्थ या ड्यूरिंग बर्थ होता है। ऐसे बच्चों में ये कंजेनाइटल कैटरैक्ट ज़्यादा तरीके से पाया जाता है। द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टॉर्च इन्फेक्शन। टॉर्च मतलब टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, हिस्टोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन अगर मदर को प्रेगनेंसी में हो जाए, बेबी बॉर्न विथ कैटरैक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज what the mother takes medications when she is pregnant. Some medications which are supposed to be avoided during pregnancy, अगर वो लिए गए तो बच्चों में as in babies में कैटरैक्ट पाए जाते हैं। मैं बच्चे और बेबी में डिफरेंशिएट इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चों में जो पाया जाता है उसको डेवलपमेंटल कैटरैक्ट बोलते हैं। सो देयर आर सम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो बच्चों में दिखे हैं, मतलब किड्स मोर देन 1 year ओल्डर के बाद जो होता है वो डेवलपमेंटल कैटरैक्ट होता है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एज रिलेटेड कैटरैक्ट। वो हम सब जानते हैं, जैसे हम एज करते हैं हमारी जो नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे हम एज करते हैं वैसे ये लेंस ओपेसिफाई होने लगती है, मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होने लगती है। तो इसके कारण जो हमको क्लियर दिखता है वो कम दिखने लगता है। देन द अदर टाइप ऑफ कैटरैक्ट इज ट्रॉमेटिक और इन्फ्लेमेटरी। कई बार देखा जाता है कि मुझे शटलकॉक से बहुत ज्यादा जोर से आंख को लगा है, या फाइटिंग व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, देयर इज फाइट व्हिच गोज ऑन, फीस्ट लगा हुआ है, उस टाइम में लेंस को हानि पहुंच सकती है और उसके कारण भी मोतियाबिंद हो सकता है। द एडिशनल वन मोर थिंग इन विच कैटरैक्ट इज सीन इज इन्फ्लेमेटरी आई डिसीज, जैसे कि यूवीआइटिस। आंखों के अंदर अगर बार बार सूजन आती है तो ऐसे आंखों की कंडीशंस में मोतियाबिंद पाया जाता है। द अदर थिंग इज अल्कोहल एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज यूवी एक्सपोजर, अल्ट्रा वायलेट लाइट एक्सपोजर। ये स्मोकिंग, एजिंग, अल्कोहल और अल्ट्रावायलेट लाइट एक्सपोजर, ये सब चीज़ें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देती है। मतलब दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द फ्री रेडिकल्स। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो लेंस को अटैक करके कैटरैक्ट फॉर्मेशन का रेट बढ़ा देते हैं। ये मैं आप सबको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में इसके लिए बताना चाह रही थी बिकॉज वी शुड in that case include antioxidants in our diet. Antioxidants पाए जाते हैं vitamins A, C and E में। Vitamin A is seen in green leafy vegetables, broccoli, fish. Vitamin C जैसे कि आप सबको पता है citrus fruits, and vitamin E in fish, almonds and nuts. So this is how you prevent, or I won't say prevent because it would not totally prevent the cataract formation. It will postpone the rate at which the cataract is formed.
नाउ लेट अस कम कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं एंड वो मुझे बोलते हैं कि हमको पता ही नहीं चला मुझे मोतियाबिंद है, क्या उसके सिम्टम्स मुझे देखने चाहिए थे। तो लेट मी स्टार्ट द सिम्टम्स वन बाय वन। सबसे पहले कैटरैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंट लेंस ओपेक हो जाती है, तो सबसे पहले होता है क्लाउडी और फॉगी विजन, मतलब जो दिख रहा है वो क्लियर नहीं दिख रहा है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैटरैक्ट सिम्टम सीन इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैटरैक्ट। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है, जैसे कैटरैक्ट का टाइप बदलता है वैसे कैटरैक्ट के सिम्टम्स बदलते हैं। The other most symptom which I see most commonly in my clinic is intolerance to light. जब भी नाइट ड्राइविंग कर रहे हैं तब सामने की लाइट टॉलरेट नहीं हो रही है, इज द मोस्ट नेक्स्ट कॉमन सिम्टम विच आई एम सीइंग। एंड ये लोगों को पता नहीं है कि ये वन ऑफ द सिम्टम है। इसके कारण कई बार ऐसे होता है कि दे मिस दिस सिम्टम और दे मिस दिस साइन एंड देन दे कम लेट टू द कैटरैक्ट ओपीडी। The third and other important thing is frequent changing of the glasses। मतलब मैंने अभी 2 महीने पहले ही नंबर किया था, 2 महीने के बाद immediately change हुआ है। What is the reason? One reason can be cataract. The fourth थिंग इज डबल विजन। और डबल विजन से ज़्यादा जब भी आप एक आधा ऑब्जेक्ट को देखते हो उसके आजू बाजू में इमेज आने लगती है, सो दैट कैन बी वन ऑफ द साइन ऑफ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ कैटरैक्ट। मेरे पास कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आते हैं। जब मैं उनको देखती हूँ तब मुझे पता चलता है आंखों में मोतियाबिंद है। जब भी मैं बात करने की कोशिश करती हूँ मोतियाबिंद है, तो the most common thing which they tell me is नहीं डॉक्टर, मुझे तो इनफैक्ट अभी पास का चश्मा नहीं होने से भी दिखने लगा है। दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड विजन। सो क्या होता है कि जब भी मोतियाबिंद होता है आपकी लेंस हार्ड होती है। हार्ड लेंस होने के कारण वो नज़दीक की चीज़ें फोकस करने लगती है दूर की चीज़ों को छोड़कर। जो चश्मा आपको 40 उम्र के बाद लगता है उसकी फिर आपको उपयुक्तता कम लगने लगती है। सो आप बोलोगे ये तो अच्छी चीज़ है, देन व्हाट इज द नीड टू रिमूव द कैटरैक्ट, बिकॉज दिस इज टेम्पररी। और जैसे ये चीज़ होने लगती है वैसे कैटरैक्ट कड़क होने लगता है, और कैटरैक्ट फिर जितना कड़क कैटरैक्ट होता है उतना सर्जरी के लिए तकलीफ सर्जन को और आपके आँख को ज़्यादा होती है। सो व्हेनेवर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेकेंड विजन, और व्हेनेवर सडनली आपको ऐसे लगता है मुझे नज़दीक का चश्मे की ज़रूरत कम हो रही है, तब प्लीज़ आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए। मैंने एक्चुअली ये सब बताने से मैंने ये टॉपिक इसके लिए चूज़ किया है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, ओके मोतियाबिंद है तो हम अभी क्या करें। तो मोतियाबिंद है प्रिवेंशन के लिए मैंने और पोस्टपोनमेंट के लिए मैंने आपको बताया था, लेकिन जब भी मोतियाबिंद है तो उसका एकमात्र उपाय है और वो है सर्जरी। अभी तक ऐसा जो एलोपैथी में ऐसी कोई भी ड्रॉप्स या आई हैवंट कम अक्रॉस एनीथिंग विच इज प्रूव्ड साइंटिफिकली विच रिड्यूसेस और डिक्रीजेस योर कैटरैक्ट और विच डिजॉल्व्स योर कैटरैक्ट। द ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके लिए होता है वो होता है सर्जरी। अभी सर्जरी में आपने बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं मुझे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज दैट आर अवेलेबल। सो महत्वपूर्ण है, 2 टाइप के आजकल के अवेलेबल है। एक होता है स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी एंड द अदर वन इज फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी। नाउ फेको इमल्सिफिकेशन कैन बी डन मैन्युअली और देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फेमटोसेकंड लेजर। स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी में कम से कम 5 to 6 मिलीमीटर का इंसिजन होता है और उसमें से लेंस निकाली जाती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एक आधा उसके ऊपर सूचर लगाएं। नाउ दिस इज obsolete or surgery that was done in past. This surgery is only used when the cataract is very complicated or when the cataract is shaky or there is something which won't allow the phacoemulsification to be used. The most common surgery nowadays we do is the phacoemulsification surgery, जिसका काफ़ी मिसनोमर पूरे सोसाइटी में फैल चुका है कि वो लेज़र सर्जरी होती है। वो लेज़र नहीं होता है, लेकिन वो स्मॉल इंसिजन से किया जाता है जिसमें अल्ट्रासोनिक एनर्जी यूज़ करते हैं। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। जब भी हम सर्जरी करते हैं तब द फर्स्ट क्वेश्चन योर डॉक्टर माइट आस्क यू कि कौन सी लेंस डालनी है। तो ये लेंसेज के बारे में
में जो अपने पास या पेशेंट्स या सोसाइटी में जो नॉलेज है वो बहुत कम है। मैं पूरा तो आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि उसके कैटेगरीज होते हैं। एक होती है मोनोफोकल, एक होती है एक्सटेंडेड मोनोफोकल, देन इज extended depth of vision lens, then is the bifocal lens and then is the trifocal lens. मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ कि ये लेंसेज क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लेंसेज क्या होती है? जब भी हम आपकी नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस जो ओपेक हो जाती है, जो कैटरैक्टस हो जाती है, वो निकाल देते हैं, तब हम हमारे आँखों की जो देखने की क्षमता होती है वो कम कर देते हैं। इसके लिए हमको लेंस की ज़रूरत होती है, जिसके कारण रेज ऑफ लाइट आर फोकस। सो रिप्लेस करने के लिए वी नीड एन आर्टिफिशियल लेंस। सो दिस इज व्हाट इज लेंस। लेंस डालना ज़रूरी है क्या? 100% ज़रूरी है। लेंस नहीं डालोगे तो बिल्कुल दिखने के चांसेस कम होते हैं। पुराने ज़माने में 100 ईयर्स के पहले और जब लेंसेज इन्वेंट नहीं थे तब लेंसेज नहीं डालते थे, लेकिन उसके बाद एक भी सर्जरी ऐसी नहीं होती है जिसमें लेंस नहीं डालते हैं। तो ये लेंसेज के टाइप्स होते हैं। मोनोफोकल लेंस मतलब जो लेंस डिस्टेंस के लिए फोकस करे और उसके बाद का हर विजन के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़े, इज कॉल्ड एज मोनोफोकल। एक्सटेंडेड मोनोफोकल मतलब यही मोनोफोकल लेंस होती है जो दूर के चीज़ों के लिए फोकस करती है, बट उसके साथ साथ इंटरमीडिएट तक आने की कोशिश करती है। मतलब व्हाट इज एन इंटरमीडिएट विजन? व्हेनेवर आई एम सिटिंग हियर, नाउ वी ऑल नो व्हाट इज डिस्टेंस विजन, व्हाट इज नियर विजन, व्हाट इज इंटरमीडिएट विजन। सो नाउ वी आर कमिंग टू एक्नॉलेज दैट इंटरमीडिएट विजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजन। जब भी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, घड़ी में क्या टाइम हुआ है या टीवी पे क्या चल रहा है, जब मैं खाना बना रही हूँ, समझो राई है, जीरा है, क्या डिफरेंशिएशन है। सो व्हेन आई एम सिटिंग इन अ रूम, व्हाटएवर इज अक्रॉस मी इनसाइड द रूम इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट विजन। सो एक्सटेंडेड मोनोफोकल टेक्स केयर नॉट कंप्लीटली ऑफ द इंटरमीडिएट विजन बट टू सम एक्सटेंट ऑफ द इंटरमीडिएट विजन। Extended depth of focus, these are the recently developed lenses which gives you a very good distance, very good intermediate vision and a little of near vision. बाइफोकल लेंसेज जो होते हैं वो डिस्टेंस और नियर के लिए होते हैं, इंटरमीडिएट विजन नहीं कवर करते हैं। द ट्राइफोकल लेंसेज होते हैं, ट्राई मतलब 3, they cover all the 3 types of all the 3 segments of the vision. Now there are many plus and minus points of all the lenses. जब भी आप अपने डॉक्टर के पास सर्जरी के लिए जाते हैं तो आप ये सब समझ लीजिए। To summarize, cataract can happen in any age group. फॉर प्रिवेंशन, बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करना है, मतलब स्मोकिंग, अल्कोहल और यूवी एक्सपोजर कम करिए और अपने खाने में ए, सी, ई विटामिन की मात्राएं बढ़ाएं। ट्रीटमेंट जो होती है कैटरैक्ट की वो सर्जरी ही होती है। जब भी आपको मैंने जो सिम्टम्स बताए हैं वो इफ़ यू कम अक्रॉस those symptoms, please discuss with your doctor the different type of lenses that are available and go for that, the one which suits your visual requirements the most. If you have any doubt about this, please write to us in the comment box. Thank you.